ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 43वां नंबर श्लोक। तो यहाँ हमने श्लोका कर लिया था, अर्थ भी कर लिया था, तात्पर्य करना है। नारद मुनि कह रहे हैं कि जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी प्रकार श्री भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी कर देती है। तो चूंकि अभी युधिष्ठिर महाराज थोड़े से उदास हैं, संजय उदास हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी छोड़कर चले गए हैं उन्हें, तो उनके उदासी को दूर करने के लिए नारद मुनि एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होगा। आप लोग सब समझदार हैं, बड़े हैं, होशियार हैं, तो आप सच्चाई को जानिए कि परम भगवान के इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता है। परम भगवान चाहेंगे तो मिला देंगे दो मनुष्य को, चार मनुष्य को, जितने भी लोगों को, और जब चाहेंगे भगवान उनको अलग अलग कर देंगे, है ना। तो इसलिए अभी आपसे आपके चाचा चाची इत्यादि को अलग कर दिए हैं भगवान। कहने का मतलब हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। श्रील प्रभुपाद परपोट लिख रहे हैं, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है 13.23 में। अतएव वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों से परिचित रहते हैं। एकदम सच। हम सारी दुनिया इधर उधर हेल्प मांगने जाते हैं, पर हम ये नहीं सोचते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं परमानेंट। तो भगवान को तो सब पता ही है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, मुझे कितनी तकलीफ है, मुझे कितना सुख है, सब भगवान को पता है। ये 13.23 नंबर श्लोक कौन सा है? मैं एक हाथ से टेबल को पकड़ी हूँ क्योंकि वो हिल रहा है, तो इसलिए निकाल के आपको दिखा देती हूँ क्या किस श्लोक के बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। उपभोक्ता यानी भोग करने वाले, उपद्रष्टा देखने वाले, अनुमंता आज्ञा देने वाले, भर्ता भोक्ता हमारा भरण पोषण भी करते हैं और भोग भी करते हैं। महेश्वर पूरे सृष्टि के मालिक, ये भगवान है और ये हमारे सब के हृदय में विराजमान रहते हैं, है ना। ये चैप्टर का नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। भगवान हमेशा हमारे साथ रह रहे हैं, तो उनको तो पता है हमारे मन में क्या चल रहा है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्थान पर हम अभी हैं, जिस जगह पर अभी हम हैं, यानी कौन माता, कौन पिता, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन हमारा काम का मालिक बनेगा, ये सब डिसाइड किया हुआ है और उसके अनुसार हम यहाँ पे अभी एक पर्टिकुलर शरीर में हैं। ये भगवान की योजना है
भगवान की योजना के अनुसार हम हैं। इसका मतलब भगवान हमारे जीवन के एक एक क्षण से अवगत हैं, उनको पता है। भगवान सृष्टि के हर एक कोने से अवगत हैं, सब कुछ उनको पता है। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। कभी हमें प्रधानमंत्री बना देते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं, कभी भिखारी बना देते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बालक को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वो भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद ना करें। चार धाम यात्रा में जब चल रही थी तो एक बच्चा था 10 साल का, और आप लोग भी देखे होंगे न्यूज़, और उसका पूरा परिवार एक गाड़ी में था। पूरा परिवार यानी रिश्ते नाते वाले भी 20-25 लोग, और अचानक वो गाड़ी गिरी गड्ढे में और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उस बच्चे का पिता और उसकी माता, वो दोनों ख़त्म। 10 साल का बच्चा रह गया अकेले, और ज़ोर ज़ोर से बच्चा पुकार रहा था, भगवान आपने मम्मी पापा को क्यों ले लिया। रो रहा था बैठ करके। कहाँ लेके गए, हम तो आपका दर्शन करने आए थे। बद्रीनाथ जी का दर्शन करके वो लोग निकले थे। तो लोगों को लगता है कि ड्राइवर ने गलती की, रोड ने गलती की, रोड गलत था, ड्राइवर गलत था, तेज चलाया। इतनी बड़ी घटना जो घटती है उसके पीछे पूरी योजना रहती है। अब वो बच्चा हो गया अनाथ। तो ये जो घटना घटी, ये छोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अब वो पूरा जीवन अनाथ रहेगा, माँ नहीं, बाप नहीं। कितनी तकलीफ़, मेंटल कितना प्रॉब्लम है उसको। बाहर से भी जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, वो भी नहीं मिलेगा अब पहले की तरह, और साथ साथ में माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा। तो ये भगवान का प्लानिंग था, जो बच्चा ऐसा हो गया अकेले। पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमको कुछ भी मिलता है, अच्छा या बुरा सिचुएशन, तो वियोग हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी के वियोग में हिस्सेदार ना बन जाएं। अगर हम आज 2 जीवात्मा को अलग कराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ दरार पैदा कर रहे हैं, कल हमारे साथ यही होने वाला है। इसलिए कभी भी अच्छा करें लोगों का, बुरा तो बिल्कुल नहीं करें। अच्छा कर सकते हैं तो करें, नहीं अच्छा कर सकते हैं तो ठीक है, हमसे नहीं होगा, परंतु बुरा नहीं करना। बुरा करना बहुत गलत है। बुरा करने के बाद हमारे साथ भी वही होने वाला है। अभी तुरंत नहीं होगा पर बाद में होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी निर्धारित होती है। जीवों के मिलने या बिछुड़ने पर धनी या निर्धन किसी भी व्यक्ति का कोई बस नहीं चलता। सही है, सब बीमार पड़ते हैं, सबकी मृत्यु होती है, सब अपने लोगों से बिछुड़ते हैं। यानी सुख और दुख सबको मिलता है। गरीब, ऐसा लगता है ना कि गरीब को बहुत बड़ा दुख है, अमीर को दुख नहीं है। अमीर को भी दुख है, थोड़ा अलग प्रकार का। जैसे गरीब के घर में खाने को कुछ नहीं है, तो उसको भूख लग रही है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। बहुत बड़ा कष्ट है ये। हम लोग को भगवान की कृपा से अनुभव नहीं हुआ है, परंतु जिसको अनुभव हुआ है उसको पता है। अमीर के घर में खाने की चीज़ें भरी हुई हैं, सब जगह पूरे घर में सामान है खाने का, पर कई बार उसको ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो नहीं खा सकता है रहते हुए भी, या फिर उस अकेलापन है उसके पास, माँ बाप अपना अपना काम कर रहे हैं, बच्चा अकेला है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं सबके जीवन में। तो प्रॉब्लम्स है सबके जीवन में। सबके घर में किसी बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो क्या, अमीर भी दुखी होगा,
गरीब भी दुखी होगा, ऐसा तो नहीं है कि अमीर दुखी नहीं होगा, अमीर भी दुखी होगा ना। तो खिलाड़ी तथा उसके खिलौने के कारण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब श्री भगवान हमें हमारे कर्मों का फल देने हेतु बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं हैं। सामान्यतः कर्म का नियम यह है कि मनुष्यों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष स्थितियों में श्री भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं। सही है। भगवान अंतिम है, मतलब कोई भी उनके ऊपर रूल लागू नहीं होता है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे कर्मों के फल को 1 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है सब भगवान के ऊपर निर्भर है। हमें हमारे कर्मों के फल मिलेंगे, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन अगर भगवान चाहेंगे तो काट भी देंगे। तो ये शक्ति भगवान में है। ये भगवान अंतिम अथॉरिटी है। चाहे हमें कोई भी घर का आदमी तकलीफ़ दे, कोई देवी देवता तकलीफ़ दे, किसी भी प्रकार का कष्ट दें, परंतु अगर परम भगवान चाहते हैं कि हमें कष्ट ना हो, तो वो वहाँ पे किसी का नहीं चलता है। फाइनली उन्हीं की इच्छा चलती है। इसीलिए खिलाड़ी यानी खिलौनों को एक जगह जमा करता है और फिर अलग कर देता है। ये जो उदाहरण दिया गया है इसीलिए, क्योंकि अंतिम भगवान की इच्छा है। अंतिम भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा उनके सामने किसी का नहीं चलेगा। इसीलिए अगर भगवान प्रसन्न हैं आपके ऊपर, उम्र भी बड़ी हो जाएगी, विपत्ति भी टल जाएगी। जो विपत्ति आने वाली थी, हमारे प्रारब्ध में था ये चीज़, ये दुख होना, पर अगर भगवान नहीं चाहते हैं, ख़त्म हो जाएगा, वो दुख नहीं होगा। भगवान तो कहते ही है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यदि कृष्ण के शरण में कोई चला गया और कृष्ण उस पर प्रसन्न हो गए, उसके सेवा से, कार्य से, भाव से, कोई भी चीज़ से, तो फिर कौन है दुनिया की ताकत जो उसको कर्मों का फल देगी? कुछ नहीं। कोई भी कर्मों के फल उसके ऊपर लागू नहीं होंगे, कुछ भी नहीं लागू होगा। ये सच्चाई है। तो इसलिए बदल जाते हैं, लेकिन यह बदलाव श्री भगवान की इच्छा से होती है। आ सकता है, अन्य किसी से नहीं, दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के पास पावर नहीं है करने का, सिर्फ भगवान के पास है। बाकी सब खुद भी नियम में बंधे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? जितने भी देवी देवता हैं, वो सबको नियम का पालन करना पड़ता है। जैसे हमारे देश में किसी ने कोई अपराध किया, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है, कोई पाप करता है, उसको लोकल कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सज़ा देती है। उस सज़ा को सिर्फ एक व्यक्ति माफ़ कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो किसी की फांसी की सज़ा को भी माफ़ कर सकता है, मगर कोई और नहीं कर सकता है। उनको छोड़ के प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकते हैं, मगर वो कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान माफ़ कर सकते हैं, जो और हैं देवी देवता वो नहीं माफ़ कर सकते हैं। वो कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं अपने तरफ से, वो अलग बात है, पर भगवान के बोलने के बाद और कोई व्यक्ति का कुछ भी नहीं चलेगा। अतएव इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि श्री भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने हेतु परम स्वतंत्र हैं, और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतएव उनके कर्मों या फलों में
कोई त्रुटि नहीं रहती। कभी कभी लगता है कि किसी बड़े पुरुष के आशीर्वाद से कोई कार्य हो जाता है, माता पिता के आशीर्वाद से कोई कार्य हो जाता है, गुरु के आशीर्वाद से कोई कार्य हो जाता है। सच है, परंतु वो आशीर्वाद गुरु देते हैं, पर वो कार्य होता है जब भगवान उस आशीर्वाद को एक्सेप्ट करके कार्य होने में मदद करते हैं। अगर भगवान नहीं मदद करेंगे तो नहीं होगा। अगर हमें हमारे गुरु ने आशीर्वाद दिया तो भगवान चाहते हैं कि ये आशीर्वाद कार्य करे, क्योंकि भगवान हमारे गुरु से प्रसन्न हैं। तो भगवान उनके आशीर्वाद में वो शक्ति देते हैं कि जो वो बोलते हैं वो हो जाए, इसलिए हो जाता है। ठीक है। जब किसी शुद्ध भक्त का विषय आता है तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवद गीता में आश्वासन दिया गया है कि श्री भगवान अपने उस शुद्ध भक्त के को सभी पाप फलों से बचाते हैं जिसने उनकी शरण ली है। इसमें कोई संदेह नहीं। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहाँ श्री भगवान द्वारा कर्म फल बदल दिए गए हैं। यदि श्री भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो यह निश्चित है कि वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण हैं और समस्त नियमों से परे। भगवान के ऊपर तो कोई नियम लागू नहीं होता है। दुनिया का कोई नियम भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर कोई कहता है ये तो उसकी बुद्धि कम है इसलिए कहता है, उसे पता नहीं है इसलिए कहता है, ज्ञान नहीं है, उसे सच्चाई मालूम नहीं है। भगवान के ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता है। पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण है वो। हाँ, तो इसीलिए ऐसा अगर कोई कहता है कि भगवान को कर्मों का फल मिला तो उस व्यक्ति की दृष्टिकोण वैसी है कि उसको ऐसा लग रहा है। सच्चाई नहीं है इसमें। अगला श्लोक मैं जस्ट पढ़ती हूँ, एक्सप्लेनेशन अगली बार करेंगे। यत् मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न च उभयं सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। यद् मन्यसे ध्रुवं लोकम अध्रुवं वा न च उभयं सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात् सर्वथा नहीं सर्वथा नहीं शोच्यास्ते स्नेहात् अन्यत्र मोहजात्। हे राजन यत भले ही मन्य से सोचते हो ध्रुवम परम सत्य लोकम मनुष्य की अध्रुवम अवास्तविकता वा अथवा न नहीं च भी उभयम अथवा दोनों सर्वथा सभी परिस्थितियों में न कभी नहीं ही निश्चय ही सोच या शोक का विषय ते वे स्नेह के कारण अन्यत्र अथवा दूसरी तरफ मोहजात मोहजनित। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य माने अथवा भौतिक देह को नश्वर अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित माने या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग माने, वियोग की भावनाएं केवल मोहजनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो ये बहुत समझदार लोग ऐसा बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं ये जो विरह है, दुख है विरह का, इसका कारण है मोह, अज्ञानता, बस और कुछ नहीं। मोहजनित स्नेह, स्नेह तो होना चाहिए रिश्ते नातों के बीच में, परंतु जब मोह रहेगा उसके साथ में, यानी सच्चाई का पता नहीं, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। अगर सच्चाई का पता है तो फिर तकलीफ़ नहीं होती है। तो
वियोग, वियोग के कारण जो दुख होता है उसका कारण भगवान स्वयं कह रहे हैं नारद मुनि कि मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। तो इसको एक्सप्लेन करूँगी मैं कल ठीक से, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।